एंड नाउ अब इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। इसकी पार्टनर की सैलरीज है, इन्वेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स है एंड एडवांस या लोन। इन पार्ट्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पार्ट क्या आएगा, पार्टनर्स की सैलरी। पार्टनर्स की सैलरी के ऊपर बात करेंगे। सैलरी स्टैंड फॉर सैलरी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और मोर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे इन मोर कैपिटल, यानी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मोर कैपिटल एंड ड्राइंग एंड एडवांस और लोन्स। ड्रॉ भी कर सकते हैं, ड्राइंग भी, ड्राइंग, ठीक है ना। एडवांस, ठीक है ना, एडवांस के ऊपर भी डिस्कशन होगा एंड लोन। इन पार्ट्स पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सो पार्टनरशिप के थर्ड पार्ट पे आ गए। सबसे पहले इक्वल पीरियड लिया, देन उसको अनइक्वल पीरियड्स के हिसाब से लिया। अब डिस्कस कर रहे हैं पार्टनर्स की सैलरी, उसके इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल, ड्राइंग एंड एडवांस और लोन, जो आपने से लोन लिया है कंपनी से। अब इन पार्ट्स के ऊपर वन बाय वन डिस्कशन चलते हैं। इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू करें, जल्दी से समझ में आएगा लॉजिक। आपसे डिस्कस कर रहा है, कह रहा है इन ए फर्म, कह रहा है मुकेश, विमल एंड अहमद, तीन लोग हैं ये, ठीक है ना। मुकेश, थ्री पार्टनर्स है। मुकेश है फर्स्ट पार्टनर, नाम दिया उसने। सेकंड पार्टनर का नाम कह रहा है दैट इज विमल, और थर्ड पार्टनर का नाम दे सकते हैं अहमद। दीज आर थ्री पार्टनर्स, ठीक। कंट्रीब्यूट इन कैपिटल ऑफ रुपीज 25 लाख, 35 लाख एंड 40 लाख, ठीक। तो उन्होंने बिजनेस किया, ये है 25 लाख, 25L मतलब 25 लाख, इसका है 35 लाख, और इसका है 40 लाख। उन्होंने इस रेशियो में अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, 25 लाख, 35 लाख एंड 40 लाख। एंड दे एग्री टू डिवाइड द प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है। ये हर एक क्वेश्चन से देते हुए चल रहा है। एंड टू पे, दिस इज इंटरेस्टिंग लाइन, एंड टू पे रुपीज 2 लाख, 3 लाख एज सैलरी टू विमल एंड अहमद फॉर देयर सर्विसेज इन द फर्म। तो विमल और अहमद ये दोनों जॉब भी कर रहे हैं। जब जॉब कर रहे हैं फॉर्म में, तो उनकी अपनी सैलरीज भी होगी। उनकी जो सैलरी होगी, ये इसने कहा इसकी 2 लाख है, इसकी सैलरी है 3 लाख, ठीक है। इनकी जो सैलरी 2 लाख एंड 3 लाख सैलरी ऑफ फॉर्म एज ए मैनेजर एंड कह सकते जनरल मैनेजर की पोस्ट इनके लेनी पड़ेगी। एम फॉर मैनेजर, GM फॉर जनरल, इनकी पोस्ट है, यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। अब उसने आपसे पूछा what should each receive their net profit if profit is 20 लाख। कह रहा अगर मेरा प्रॉफिट जो है उसमें शेयर आ जाता है 20 लाख, तो बताओ भाई इसमें से इनका सबका कितना कितना शेयर आएगा इस प्रॉफिट से। सबसे पहले क्या करते हैं, सेम है, कैपिटल का जो रेशियो है वो निकाल लेते हैं अपना, राइट। तो स्टार्टिंग से करते चले आ रहे हैं। कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे, 25 लाख है, 35 लाख है एंड 40 लाख का निकाल लेते हैं। ये इनकी कैपिटल थी, तो 25 लाख एंड लिख लेते हैं 25 जीरो के साथ, ठीक है। 35 लाख एंड 40 लाख। इसको जब लीस्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, 7, 5, 8 जा, तो 5:7:8 का रेशियो आता है, ठीक। अब विमल की सैलरी पता है आपको 2 लाख है, और अहमद की सैलरी पता है आपको 3 लाख, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा बैलेंस प्रॉफिट भी देखना होगा। तो पूरा जो प्रॉफिट था इनका एनम का, टोटल जो भी प्रॉफिट लिया हुआ इन्होंने, ठीक है, 20 लाख है, और 2+3 ये तो इनकी सैलरी चलेगी। तो एक्चुअल जो इनका प्रॉफिट है, यानी हम कह सकते हैं इसको बैलेंस प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो बैलेंस प्रॉफिट है एक्चुअल वो कितना है, 20 आप बता रहे हैं, 2+3 5 तो जा चुका है एज ए पार्ट ऑफ सैलरी। तो ये आपने कहा सर ये तो हो गया मेरा 15L, यानी 15 लाख हो गया, ठीक। अब ये जो शेयर होगा वो 15 लाख के हिसाब से डिवाइड होगा इनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग,
तो जो मुकेश का जो शेयर है, मुकेश का शेयर कितना होगा? मुकेश की कैपिटल का शेयर आ रहा 5, 5 मल्टीप्लाइड 15 लाख। 15 लाख मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे जीरो लगाते चले जाएगा 15 लाख। ठीक है ना? तो ये आएगा शेयर अराउंड 3.75। ये आप कह सकते हैं 3,75,000। ये शेयर आ जाएगा मुकेश का। अब विमल का निकालते हैं शेयर। बी फॉर विमल, विमल का रेशियो कितना है? विमल का रहा 7, तो ये लिखेंगे 7/20 मल्टीप्लाई 15 लाख। ये जो बैलेंस आया था ये वाला, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा विमल का। विमल का कितना आ रहा? 5,25,000। ये आ गया आपका विमल का। ऐसा हम अहमद का भी सेम इसी प्रोसेस से निकाल देंगे। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ टोटल अमाउंट रिसीव बाई ईच पर्सन। तो मुकेश का है जैसे 375। अब यहाँ पर विमल और अहमद का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उनका सैलरी भी तो है, उनकी 2 लाख वो है, प्लस शेयर है 525, ऐड हो जाएगा 525 + 2, तो विमल को मिल जाएंगे 7,25,000। इसी तरह अहमद का भी शेयर आ जाएगा और उसकी सैलरी भी है, तो शेयर प्लस सैलरी ऐड करके अहमद का बचता रेशियो आ जाएगा। ठीक। तो कहने मतलब ये जो सैलरी वाला पार्ट है उसको भी हम माइनस करना होता है जब हम बैलेंस प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से आपने जो भी सैलरी दी है वो आपकी रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है ना? रिड्यूस होकर तब जो पार्ट आएगा दैट इज योर बैलेंस प्रॉफिट, और उसको फिर हम लोग इक्वल रेशियो बोले तो उनके कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करते हैं। ऐसा पार्ट आपने अच्छे से कर रखा है, इसलिए मैं ईच एंड एवरी तो टाइप वाइज लेके चल रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था आपके साथ इक्वल पीरियड, फिर आया मैं अनइक्वल पीरियड, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ पार्टनर्स की सैलरी है या इन्वेस्टमेंट है या मोर कैपिटल है, ड्राइंग है या एडवांस है या लोन के बारे में। ठीक है ना? अब इस पार्ट्स को मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारी चीजें इन क्वेश्चन में हमारे आ सकती हैं। ठीक। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, इसको जरा ध्यान से देखें क्योंकि ये सारे पार्ट आपके लिए आसान है। कह रहा 4 पार्टनर्स है ABC। कल तक होप सो मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा पूरा पार्टनरशिप का पार्ट, और करने के बाद फिर मैं आपका शुरू कर दूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक पार्ट मेरा बचा हुआ है प्रॉब्लम, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। देन वी विल कम मॉड्यूलो अरिथमेटिक प्रॉब्लम करेंगे, राइट? So yes, our question is 4 partners A, B, C, D. A, B, C, D enter the partnership act and they are investing। कुछ इन्होंने रुपीस लगाया। अब उसमें उस कभी वैसे बोलेगा कुछ रुपीस को वो रेशियो का टर्म भी दे देगा, इसको मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ता हूँ अकॉर्डिंग। सो ABCD enter into partnership investing rupees 14,500 each। 14,500 ईच ये रुपीस उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। अब आगे का इंटरेस्टिंग पार्ट है 14,500 ईच फॉर 5, 7, 9 and 4 months। यानी ये जो इन्वेस्ट कर रहा है ये कर रहा है 5 मंथ्स के लिए, ये कर रहा है 4 मंथ्स के लिए। 5 मंथ्स, 5, 7, 9, 4। 5 ये 7 है, ये 9 है और ये आपका 4 है। यानी इन्होंने कुछ मंथ वाइज यानी अनइक्वल पीरियड को भी ले आए हैं इसमें। तो एबीसी अगर पार्टनर्स 14,500 इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया बट फॉर ए अनइक्वल टाइम पीरियड। यानी मिस्टर ए ने किया 5 मंथ्स के लिए, बी ने किया है 7 मंथ्स के लिए, सी ने किया 9 मंथ्स के लिए एंड डी ने किया है 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक। अब वो आगे वो भी कह रहा है नाउ सी इज वर्किंग एज ए पार्टनर और वर्किंग पार्टनर है एंड गेट 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द सेम। इसकी सैलरी तो नहीं है जॉब कर रहा, तो बोला गया भाई जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% दे देंगे। 10% ऑफ प्रॉफिट ऐसे सैलरी हो जाएगी मिस्टर सी की। ये भी बोला क्या? तो कह रहा फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन ए प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 आफ्टर 10 मंथ्स। कह रहा मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 40,000। ठीक है? तो क्या पूछा आपसे? फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 आफ्टर 10 मंथ्स। 10 महीने के बाद बताइए इनका सबका क्या क्या शेयर होगा। सबके अनइक्वल पीरियड उसको इक्वल 1 मंथ का निकाल लेते हैं इन सबके शेयर को एबीसीडी से बता रखा है मैंने। तो ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले का इसको कैसे लिखते हैं? कैपिटल को लिख सकते हैं C1 C2 फर्स्ट C1 आ गए फर्स्ट वाले के लिए, सर ए के लिए। तो 5 मंथ्स के लिए कह रहा है तो मैं कर लेता हूँ 5 × 14,500।
तो ये आ जाएगा मेरा 72,500। कैपिटल अब मैं सी के निकाल रहा हूँ 7 मंथ के लिए, तो क्या करूंगा, सीधे 7 × 14,500 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज व्हाट 1,01,500। ये आ गया मेरा मिस्टर बी का, ठीक है ना, एवरेज उसकी कैपिटल पर मंथ निकालना है इन्वेस्टमेंट। C3 ये कर रहा है 9 मंथ्स के लिए, तो 9 × 14,500, है ना, तो ये आ गया 1,30,500। C4 निकाल रहा हूं मैं डी वाले के लिए, कितना बोला है 4 मंथ्स, तो 4 × 14,500, ठीक। तो 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 58,000। अब ये आ गई इन चारों की, C1 C2 C3 एंड C4, ABCD की मेरी कैपिटल आ गई एक तरह से, जो की फॉर 1 मंथ, ठीक। तो अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो निकाल लेते हैं, दिस इज टू दिस इज टू दिस इज टू दिस। तो जब रेशियो निकालेंगे C1:C2:C3:C4 इज एज इक्वल टू, कैंसल आउट करके देखेंगे तो ये आएगा 145:203। लोएस्ट में मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, 261:116, ये निकाल दिया मैंने रेशियो। तो टोटल प्रॉफिट कितना था 40,000 का, ये है आपका प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है मेरे पास 40,000। अच्छा, प्रॉफिट, अब उसने बोला सी एज ए वर्किंग एज ए मैनेजर या कोई पोस्ट है, तो इसका 10% ले लेते हैं। 40,000 का 10% कितना हो गया 4,000, तो जो सी का आ गई, जो रुपीस आ गए उसकी सैलरी आ गई 4,000, तो 40,000 से 4,000 माइनस हो जाएगा आपका। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 36,000 हुआ है। दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट, दैट इज 36,000। अब इस 36,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो इसमें हर एक का अपना अपना रेशियो आ जाएगा। सी का थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि सी का 4,000 उसमें और ऐड करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट आएगा उसमें 4,000 ऐड करेंगे। जब मैं शेयर ऑफ ए की बात करूंगा तो कितना आएगा, ये है 145, इन सबका सम कर लेंगे। वन एक का लिख रहा हूँ सी का 145, इनका सम करेंगे दैट इज योर 725 मल्टीप्लाई 36,000, ये आ जाएगा ए का, C1 यानी ए का शेयर आ गया मेरे पास, वो आ गया 7,200। जैसे मैंने ए का निकाल लिया, बी का निकाल लूंगा, सी का निकाल लूंगा, डी का निकाल लूंगा। सी का जब कैलकुलेट करूंगा उस अमाउंट में, सी का जो कैलकुलेट करूंगा उस अमाउंट में मैं आपका 4,000 और ऐड कर लूंगा, क्योंकि उसका सैलरी का भी पार्ट है, मैंने उसका हर एक का, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का मैंने शेयर भी पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो इस तरह से उसका सैलरी का भी आ जाएगा, ड्राइंग्स का भी आ जाएगा, इस तरह से हम पार्ट आपके इस थर्ड पार्ट इन द सेंस इस वाले पार्ट में आसानी से कर सकते हैं, क्लियर। अब जब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं तो आप मुझे रिप्लाई बहुत अच्छे दे